वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ जो नवोदय के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखें इन सवालों को कैसे किया जाता है। सवाल नंबर एक हम करते हैं। सवाल नंबर एक को हम करेंगे। ठीक है, क्या सवाल है? हमारा सवाल है, प्रश्न है पहला, 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अब 50 और 90, एक मिनट। ठीक है, जब पहले जरा थोड़ी इसकी 50 और 90 के बीच की। ठीक है, 50 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या, तो 50 और 90 के बीच की पहली अभाज्य संख्या होगी 53, दूसरी होगी 59, फिर होगी 61, फिर होगी 67, फिर होगी 71, फिर होगी 73, फिर होगी 79, फिर होगी 83, और उसके बाद होगी अपनी 89। ठीक है, 50 और 90 के बीच में जोड़ते हैं तो 3 और 9 होते हैं 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 1 21 और 3 24, और 9 33, 33 और 3 36, 36 और 9 45, 45 के हो जाएंगे हमारे, 45 के आएंगे 5, केरी 4 गया, 4 और 5 9, 9 और 5 14, और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 7 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47, 47 और 8 55, 55 और 8 63, और हमारा आंसर आया 635। यानी 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग 635 होता है। उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपको पता ही होगा कि 50 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो कैसे चेक करते हैं, आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 8 और 12 के प्रथम तीन समापवर्तक क्या है? यहाँ गलती से समापवर्तक है, प्रथम तीन गुणज, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणज है ना। 8 और 12 के प्रथम तीन उभयनिष्ठ गुणज हमें बताने हैं। ठीक है, अब 8 और 12 के प्रथम तीन उभय, जिसमें 8 का भी भाग है और 12 का भी है। देखो, अब समझाने के लिए मैं आपको जरा बताता हूँ कि 8 के टेबल में 8, 8 दूनी 16, 8 तीरी 24, 8 चौको 32, 8 अपंजे 40, 8 छंग 48, 8 सात 56, 8 अठू 64, 8 नाम 72, और 8 दाम 80। 12 का टेबल लें तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सात 84, 12 अठी 96, 12 नाम 108, और 12 धाम 120। ठीक है, अब 8 और 12 दोनों का हमें कॉमन वाला देखना है, मल्टीपल। देखो, 24 जो है 12 और 8 दोनों का है, हमें पहला निकल आया कि 24, और उसके बाद में आगे जो दोनों का है ये 48 दोनों का है, यानी 48, और उसके बाद में यहाँ पे ये 72 दोनों संख्याओं का है। 48, ठीक है, ये गलती से 48 हो गया है, 24 हो गया था। ठीक है, और हमारा हो गया 72, और ये हमारा हो गया 72। ठीक है, तो 24, 48 और 72 कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम अगर देखते हैं कि 3 के प्रथम 5 समगुणज क्या है, तो देखो, पहले तो 3 के गुणज क्या होते हैं जो 3 के टेबल में आते? 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौको 12। ठीक है, आगे चलते हैं तो 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 आठ 24, गलती से चलो। ठीक है, 3 आम 27, और 3 धाम 30। ठीक है, अब हमें देखना है कि सम वाले बताना है, तो सम में 6, 12, 18, 24 और 30, हमें 5 समगण गुणज बताने थे, और 5 समगुणज हमारे आ जाएंगे 6, 12, 18, 24 और 30, और ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 6257 में 6257 में अंक 2 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब देखो, 2 का स्थानीय मान है 100 पर है, यानी 2 का स्थानीय मान 200 है, और 5 का स्थानीय मान जो है, 5 का स्थानीय मान जो है वो 50 है। 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान 50 है, 50 है। और हमें पूछा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, तो 3 जीरो लगा दो और 5 दूनी 10, यानी 10,000, यानी इसका उत्तर आएगा 10,000, 10,000। और 10,000 उत्तर सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा है कि 13 के चौथे और 7वें गुणजों का योग क्या है। तो 13 का चौथा गुणज क्या होता है बेटा, तो 13 का 13 चौक 52, 4 बार में 52 आता है, ये उसका गुणज है चौथा। और 7वां 13 7 91, 91 आता है। ठीक है, इनका योग क्या है, जोड़ के बताना है। 2 और 1 3, 9 और 5 14। ठीक है बेटा, हमारा उत्तर आ गया 143, और 143 जहां पर भी लिखा है वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 3,46,270 है और अंतर इनका 9,020 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। हमें ये पूछना था कि बड़ी क्या होगी। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमें बतानी है ना, गलती से इसमें लिखा है नहीं है। बड़ी संख्या क्या है, तो देखो भाई, आप एक बात सुनो कि भाई दो संख्याओं का योग अगर 100 है, चलो हम एक उदाहरण मानते हैं, और उनका अंतर अगर बोले कि 20 है, तो वो दो संख्याएं क्या होगी। तो भाई देखो, दोनों में बड़ी छोटी 20 का है, हम देखो 20 को पहले इसमें से घटा लेंगे, फिर दोनों बराबर हो जाएगी ना। अंतर का मतलब बड़ी छोटी है, 20 का अंतर है, तो इसमें कितना बचा, 0, 80, यानी दोनों मिलके 80 है, दोनों मिलके 80 है ना, दोनों मिलके 80 है। ठीक है, और दोनों मिलके 80 है, तो मतलब दोनों कितनी कितनी है, 40 40 है ना, दोनों 40 40 है, दोनों की दोनों। और ये 20 ज्यादा है, तो 20 का अंतर है, तो एक 60 है और एक 40 है। ठीक है, यही यही इस सवाल में भी है ना, यही सवाल में भी यही चीजें हैं। अब देखो, उसको अपन समझते हैं। तो भाई देखो, एक साधारण सी भाषा में इसको देखें, तो दो संख्याओं का एक 3 लाख, जैसे कोई दो संख्या है, ये दो संख्याएं, एक संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2, और ये दोनों का योग कितना है, 3,46,270। ठीक है, 3,46,270। अब हमें एक संख्या क्या है, ये जो संख्या है, इस संख्या से 9,020 बड़ी है, 9,020 बड़ी, तो 9,020 को हम बाहर कर लें तब तो नहीं बड़ी रहेगी, तब तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, पहले बाहर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, घटा लेते हैं। 0 में से 0 गया, बचा 0। 7 में से 2 गए, बचे 5, 2 के 2। 16 में से 9 गए, बचे 7, और 3 और 3। अब इसमें दोनों का बराबर हिस्सा है ना, यानी दोनों समान संख्या है। अब इसके अगर दो हिस्से हम करते हैं, इसके दो हिस्से कर देते हैं इस संख्या के, तो हमें पता चल जाएगा कि छोटी संख्या कितनी है, बड़ी को वापस जोड़ देंगे, दो 9,020 में वापस जोड़ देंगे। 2 1 कम 2, बचा 1, उतारिए 3, 2 6 12, बचा 1, उतारिए 7, और 2 8 16, बचा 1, उतारिए 2, 2 6 12, 2 6 12, और उतारिए 5, 2 दूनी 4, बचा 1, उतारिए 0, 2 पंजे 10। यानी कि ये हमारा जो छोटी संख्या आई, 1,68,625, ये तो इससे करने में ये छोटी है, हमें बड़ी चाहिए। तो बड़ी के लिए अगर इसमें 9,020 को वापस जोड़ देंगे, वापस जोड़ देंगे 9,020 को, यानी इसका मान आ गया 2 और 2 4, 6, 8 और 8 16, और 1 17 के साथ हाथ क्या है, 6 और 1 7, और 1,77,645। ऑप्शन नंबर ए में ये बड़ी है, ऑप्शन नंबर बी में ये छोटी है। इन दो संख्याओं को ऐड अगर करते हैं हम,
तो हमारा उत्तर 3,46,270 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या अगर हमें पूछा गया है तो 1,77,645, और अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो 1,68,625 होगी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1,69,390 को 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, शेष का मतलब नहीं है, कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, शेष को तो 0 आएगा, पर यहाँ भागफल क्या आएगा, है ना, भागफल क्या होगा, भागफल क्या है। ठीक है, ये सब कर लेते हैं। भागफल क्या है, तो भागफल क्या है, 1,69,390 को अपन 13 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 13 का 13 बचे कितने, घटाया तो 3 बचे, उतारी 9, 13 तिया 39, 39 घटाया तो 0 बचा, उतारा क्या है, ये 3 उतार लिया, 3 उतारा, पर 13 13 के टेबल में 3 नहीं आता। अगली संख्या भी हमें उतारनी है, पर उतारने से पहले यहाँ लगाएंगे 0, फिर हम यहाँ के यहाँ उतार लेंगे 9 को, 13 तिया 39। ठीक है, घटाने पे 0 आया, उतार आया 0, और 0 का 0, यानी कि हमारा उत्तर आया 13,030। 13,030 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तीन संख्याओं के एलसीएम रेशियो क्या का अंतर है ना। अब देखो, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कुछ मिस हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 और 54 के बीच, 18 और 54 के बीच आ, चलो ये नहीं, अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखना है ना। हाँ, 18 और 54 के बीच 3 के कितने गुणक हैं, 18 और 54 के बीच, तो 18 और 54 लिख लेते हैं, इसके बीच में 3 से भाग जाने वाले कितने गुणक है, 3 का भाग, तो 18 के बाद में आता है 3 7 21, 3 3 7 21, सॉरी। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, गलती से लिखा गया है वो। अच्छा, 3 7 21, 3 8 24, 3 आम 27, 3 धाम 30, 11 तिया 33, 12 तिया 36, 13 तिया 39, 14 तिरी 42, 14 तिरी 42, चलो ठीक है, ये 42 को यह नहीं है, 14 तिरी 42, और 15 तिरी 45, और 16 तिया 48, और 17 तिरी 51। ठीक है, इनको गिन लेंगे, कितने भाग में 54 आ ही जाएगा। इन दोनों के बीच के हमें, इन दोनों के बीच के 3 के गुणज ढूंढने हैं, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और 11 जहां पर भी उत्तर होगा वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है 10 12 18 और 24 का एलसीएम क्या है, एलसीएम निकाल के देखते हैं। 18 10 10 12 18 और 24। ठीक है, निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, अब जाएगा, पहले सबसे पहले 2 का जा रहा है सब में, 2 पंजे 10, 2 छेंग 12, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 2 से, 5 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा, वैसा का वैसा, 2 छेंग 12, अब 2 से और जा रहा है 3 9, 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा, तो 3 से 5 वैसा का वैसा, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 एक कम 3, अभी और 3 से जा रहा है 5 1, 3 एक कम 3 1, अब हमारा 5 से जाएगा 5 एक कम। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे एक एक सब आ गया, हमने एलसीएम ले लिया, क्या हमारा उत्तर आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर, गुणा करते हैं। 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आया, 8 में 3 का गुणा किया तो 24 आया, 24 का 3 में गुणा किया तो 72 आया, और 72 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की सुनात क्या है, 5 7 35 और 1 36, 360। 360 कौन सा ऑप्शन है, तो 360 हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, है ना। आपके लिए कल और 10 क्वेश्चन
इसी में क्या हम लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो आपकी नवोदय की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।